There is a chapter in the Bible which tells us what is the mark of an excellent wife. और क्या आप जानते हैं बाइबल में एक ऐसा अध्याय है जहाँ पे बताया गया है कि एक आदर्श पत्नी के क्या गुण होते हैं. Even though it's in the Old Testament, it's a very good chapter. और यद्यपि यह पुराने नियम में पाया जाता है फिर भी यह बहुत ही अच्छा अध्याय है. All young girls should read and study it. और जितनी भी जवान लड़कियां हैं उन सबको इस अध्याय को पढ़ना चाहिए. Proverbs 31. नीति वचन 31 अध्याय. Of all the 39 books in the Old Testament, और पुराने नियम की सारी 39 पुस्तकों में the closest to New Covenant teaching is the book of Proverbs. और जो नई वाचा की शिक्षा के सबसे समीप आती है कोई पुस्तक तो वह है नीति वचन की पुस्तक. God gives grace to the humble. परमेश्वर दीन लोगों को अनुग्रह देता है. You know where that is? आपको पता है ये वचन कहाँ पाया जाता है? You say 1 Peter आप कहोगे पहला पत्रस में 5 अध्याय में, or James 4. या याकूब 4 अध्याय में. Before that, उसके पहले कहाँ पे पाया जाता है? Proverbs chapter 3 verse 34. और नीति वचन 3 के 34 में पाया जाता है. Grace word almost never found in the Old Testament. और जो अनुग्रह शब्द था वह पुराने नियम में कभी मिलता ही नहीं है. Proverbs is an amazing book for New Covenant Christians. और इसलिए नीति वचन की पुस्तक नई वाचा के मसीहियों के लिए And बहुत ही there अद्भुत in पुस्तक chapter है. 31 और 31 अध्याय में verses 10 to 31, 10 वचन से 31 वचन तक it says finally the most important thing is verse 30, a woman who fears the Lord. और यहाँ पे सबसे मुख्य बात महिला के लिए यह है कि वह प्रभु का भय माने. She may not be very beautiful. हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा She खूबसूरत ना हो may not have a good figure, that the charm is not there. और हो सकता है कि उसका ऐसा रूप But सुडौल ना हो, she fears the Lord. परंतु वो प्रभु का भय मानती हो. Verse 30, she's the one to be praised. और 30वें वचन के अनुसार वही है जो प्रशंसा के योग्य है. But fear of the Lord is not just manifested in Bible study. परंतु जो प्रभु का भय है वो केवल बाइबल अध्ययन करने से नहीं प्रदर्शित They होता never है, had Bibles those days. क्योंकि उन दिनों में बाइबल उनके पास नहीं होती We थी. must read the Bible. इसलिए हमें बाइबल को We पढ़ना must है, go to meetings. हमें सभाओं में जाना Good है to witness to others. और दूसरों को गवाही देना Good अच्छी to, बात good है. to participate in young people's meetings like this. और जवानों की सभा में भाग लेना जैसे अभी हो रहा है बहुत अच्छी बात है. See what it says here, an excellent wife, verse 10. परंतु यहाँ पे देखिए 10वें वचन में आदर्श पत्नी के विषय में क्या कहा है. One whose husband can trust her, verse 11. और एक ऐसी पत्नी जिसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है. Verse 12, all the days of her life she will do good to her husband. और 12वें वचन में कहता है वो अपने जीवन के सारे दिनों में अपने पति से भला व्यवहार करेगी. How does she prepare to become such a wife? और वह कैसे तैयार करती है अपने आप को कि एक आदर्श पत्नी बने. All the things mentioned in the remaining verses are what she learned in her home as a young girl, and then she practices in her home as a wife. और उसके बाद की जो भी चीजें वर्णित की गई हैं उन बातों को उसने अपने घर में सीखा था विवाह के पहले, और विवाह के बाद उनको वो अभ्यास करती है. It doesn't say here she spent many hours studying the Bible. और यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि वो कई घंटे वचन अध्ययन मनन करती थी. She went to 4 or 5 meetings every week. या ऐसा भी नहीं लिखा कि सप्ताह में 4-5 सभा में जाती थी. She went for prayer and fasting. ऐसा भी नहीं लिखा कि वो उपवास प्रार्थना में जाया करती थी. She took part in the young people's games. जवानों के खेल कूद में भाग लेती थी. She played volleyball. या वॉलीबॉल खेलती थी. Nothing wrong in all this. इन सब में कोई गलत बात नहीं है. But there are certain practical things that a woman must know. परंतु कुछ एक व्यवहारिक बातें हैं जिसे एक स्त्री को जानना आवश्यक है. It says here यहाँ पे कहता है 2 things. 2 बातें. Verse 13, 13 the वचन last में, part, she works with her hands willingly. और वह अपने हाथों से स्वेच्छा और खुशी के साथ काम करती थी. Happily she works with her hands. और खुशी खुशी वो अपने हाथों से काम करती है. And another verse, और दूसरे वचन में हम देखते हैं verse 26, 26 the वचन last में part, उसके अंतिम भाग में, there is kindness in the way she speaks with her tongue. और जब वह अपनी जुबान से कुछ बातों को कहती तो उसमें नम्रता होती है. Her tongue is soft with kindness. और जो उसकी जुबान है वो कृपा और नम्रता से भरी है, Her नर्म है. hands are hard with hard work. परंतु जो उसके हाथ है, हथेली है, वो कड़ी हो गई है कठोर परिश्रम Now, करके. today's young girls, और आज की जो जवान लड़कियां their हैं hands are soft because they don't work. उनके हाथ बहुत नर्म होते क्योंकि वे काम ही नहीं करती हैं.
And their tongue is hard with the और- words they speak. और जो उनकी जुबान है वो बहुत कड़क और तीखी है, क्योंकि वे ऐसे शब्दों का प्रयोग करती हैं। So in India, we don't have the habit of shaking hands with girls normally. और इसलिए भारत देश में क्या है कि हमारी संस्कृति नहीं कि हम बहनों से हाथ मिलाएं, We only say namaste. और हम उन्हें हाथ जोड़ करके बस नमस्ते But कहते हैं। Bombay is a very westernized place. लेकिन बॉम्बे जो है वो बहुत ही पाश्चात्य संस्कृति का पालन करने So वाला if जगह you're है। considering a girl, try to shake her hand. और यदि आप किसी बहन को अपने विवाह के लिए सोच रहे हो तो आप उससे हाथ मिला करके See if देखो it is hard or soft. और देखो कि क्या उसका हाथ नर्म है या कड़ा है। If it is soft, you are doomed. और यदि उसका हाथ नर्म है तो आप विनाश के कगार पे You हो, will have to do all the work at home तो आपको ही घर में सारा काम करना because she will be पड़ेगा, always putting cream in her hand and sitting in the. क्योंकि वो घर में बैठे हुए अपने हाथों में सिर्फ क्रीम लगाई करेगी। The tongue, of course, is very little more difficult to discover because they are always in their best behavior in public. हाँ, और हालांकि उनके जुबानों को आप पहचान नहीं पाओगे क्योंकि But- लोगों के सामने अच्छी बातें बोलती This हैं is वे। what the Bible says. लेकिन बाइबल ऐसा ही कह An रही है, excellent wife, एक आदर्श पत्नी, hard hands and a soft tongue. उसके हथेलियां कड़ी होती हैं और उसका जुबान नरम The होता opposite है। of today's young people with soft hands and a hard tongue. और यह आज के जवान लड़कियों से बिल्कुल विपरीत है, जिनकी जुबान कड़ी होती है You और can, हाथ नर्म। by all means, put any amount of cream on your hands, but learn to work hard. That's the point. और आप चाहें तो आप कितना भी क्रीम अपने हाथों में लगाएं, परंतु आप कठोर परिश्रम करना सीखें। This is very important. यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। See, a lot of things here. यहाँ पे बहुत सारी बातें She हैं learned to stitch with her hands. और उसने अपने हाथों से सिलाई करना सीखा। It says there in verse 13, she looks for wool and flax and stitches something. और वहां पे कहता है 13वें वचन में कि वो ऊन और सन ढूंढ ढूंढ करके वो And सिलाई verse करती है। 21, 22, she has clothed her house with scarlet and made coverings, all with her hands. और 21 और 22 वचन में कहता है कि उसने लाल रंग के तकिए बना लिए अपने घर के लिए। And she uses her hands, it says here to verse 20, to help the poor. और 20वें वचन में कहता है वो अपने हाथ का इस्तेमाल करती गरीबों की सहायता करने के लिए। She stitches her garments, verse 24. और 24 वचन में वो बताती कि वो अपने कपड़े स्वयं सिलती है। And verse 26, she opens her mouth in wisdom. और 26 वचन में कहता है कि वह बुद्धि की बातें कहने And के लिए verse अपने मुंह खोलती है। 27, last part, she is never lazy. और 27 वचन के अंतिम भाग में कहता है वो कभी आलस्य नहीं करती है। Such a woman, when she gets married, और ऐसी महिला जब उसका विवाह होता है, her children grow up, उसके बच्चे बड़े होते हैं and her husband also. और उसका पति भी। Verse 28 and 29, 28 और 29 वचन में हम पढ़ते they हैं, praise her, saying, Mummy, you are the best mummy in the whole world. और वे उसकी ऐसी प्रशंसा कहते हैं कह करके कि मम्मी आप सबसे अच्छी मम्मी हो इस संसार में। Not because she's got a nice figure and she's beautiful, verse 30, और 30 वचन के अनुसार इसलिए नहीं क्योंकि उसका जो रूप और but रंग बहुत because अच्छा है, she fears the Lord. परंतु इसलिए क्योंकि वो प्रभु का भय मानती है। You young men, when you want to get married, read this section. और आप जवान लड़के जब आप विवाह के बारे में सोच रहे हैं तो आप इस भाग को जरूर पढ़ें। There's a saying in the world, the beauty is only as deep as your skin. और संसार में एक कहावत कही जाती है कि जो सुंदरता है उसकी गहराई उतनी है जितनी चमड़ी की गहराई You है। remove the skin, what you see is a skeleton. और आप चमड़ी को छील करके निकाल दो और आपको कंकाल दिखेगा अंदर। You know, everybody when they dies, they become a skeleton. और आपको पता है जब हर कोई मर जाता है तो वो कंकाल बन जाता है, Body is all eaten away. क्योंकि जो शरीर है वो कीड़े खा जाते So हैं। if you can see the skeletons of 20 dead girls, और यदि आप 20 मरी हुई लड़कियों के कंकाल को देखोगे can you tell me which was the beautiful girl and which was not? तो क्या आप उसमें से मुझे बता सकते हो कि इसमें से कौन सी लड़की No. बहुत खूबसूरत थी, कौन सी नहीं You थी? cannot say. नहीं, आप नहीं बता सकते हो। Beauty is skin deep. जो सुंदरता है उसकी गहराई केवल चमड़ी की जितनी ही है। What does God value? परमेश्वर किस बात का मूल्य करता है? 1 Peter chapter 3. पहला पत्रस और उसका 3रा अध्याय It says in verse 4, 4थे वचन में कहता है, the hidden person of the heart और वहां पे तुम्हारा जो छुपा हुआ गुप्त मन है and a quality which can never perish और अविनाशी सजावट के विषय में of कहता a है, gentle and quiet spirit. और एक नम्र और दीन आत्मा के That साथ। is very precious in the sight of God. और यह तो परमेश्वर की नजरों में बहुत मूल्य है। That is what a woman should have. और यही चीज तो एक स्त्री के पास होना Her चाहिए। adornment is not the way she puts her hair, verse 3, or a jewelry or any of those things. और उसका जो श्रृंगार है वह बाल गूंथना या सोने के गहने पहनना नहीं होना चाहिए। Godly young men need godly young women.
और ईश्वरी जवानों को ईश्वरी जवान बहनों की आवश्यकता है। Very important when you consider marriage. See, look for someone who loves Jesus with all their heart. और बहुत ही महत्वपूर्ण है जब आप विवाह के विषय में सोच विचार करते हैं, ऐसे व्यक्ति को देखें जो परमेश्वर से प्रेम करता है Whose Christianity is practical, not just Bible study and singing and going to meetings. और जिसकी जो मसीहियत है वो व्यवहारिक मसीहियत है, केवल गाना गाना और बाइबल स्टडी में जाने तक सीमित नहीं है। So, dear brothers and sisters, इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, allow God to train you to be a godly young man. परमेश्वर को अनुमति दें कि आपको एक ईश्वरीय जवान And होने में सहायता करे। Sisters, allow God to train you to be a godly young woman. और बहन लोग, आप भी परमेश्वर को अनुमति दो कि आपको भक्ति में स्त्री बनने में सहायता करे। And don't envy those who are rich, और उन लोगों से आप कभी ईर्ष्या ना करें जो अमीर हैं, because it is from many poor homes that godly people come, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार हैं जहां से ईश्वरी लोग बाहर who have निकलते हैं। learned to work in their homes with their hands. और वे लोग हैं जिन्होंने अपने घर में अपने हाथों से काम करना सीखा है। Okay. I wanted to add just one more thing for young sisters. और मैं जवान बहनों के लिए एक और बात को जोड़ के कहना चाहूँगी। You must be reading about all the freedom that young girls are having and also the dangers that young girls are facing. और आप उन सारी स्वतंत्रताओं के विषय में जो जवान लड़कियों के पास है और जो खतरे हैं उनके विषय में आपको पढ़ने की आवश्यकता है। I don't have daughters but I have granddaughters. मेरे पास बेटियां तो नहीं है परंतु मेरे पास नतनियां हैं। And this is the advice I want to give. और यही एक सलाह है जो मैं आपको देना चाहूँगी। Don't be out in dangerous places even in a group or by yourself. और जैसे जो खतरनाक स्थान है वहाँ पे आप या चाहे समूह में रहें या अकेले रहें वहाँ जाएं ही ना। If possible, you're going out, take an older, like your mom or somebody older with you for protection. और यदि आप हो सकता है बाहर जा रहे हैं तो अपने से किसी बड़े को, जैसे आपकी माँ है, आप उन्हें लेकर के जाओ। And try to get back before it gets too late in the evening. और शाम को बहुत देर हो जाने से पहले ही आप घर आने की कोशिश करो। See, when we get into some accident, we are the ones who will suffer, not somebody else. और जब हम किसी दुर्घटना में पड़ जाते हैं तो हम ही हैं जो कष्ट और दुख उठाएंगे, किसी और को दुख नहीं होगा। So we women have to protect ourselves. इसलिए हम स्त्रियों को अपने आप को बचाने की आवश्यकता है। And if we do our part, God will also take care of us. और यदि हम अपने भाग को पूरा करेंगे तो परमेश्वर भी हमारा ख्याल रखेगा। I read in the news few days ago और कुछ दिनों पहले मैंने न्यूज़ में इस रीति से पढ़ा of an Indian girl in America एक भारतीय लड़की जो अमेरिका देश में थी, who went to her garage where her car was parked, not garage, where the car was parked at 1:30 at night. और रात के 1:30 बजे जहाँ पे उसकी कार पार्क की गई थी वो वहाँ पे जाती है। Some stranger, it was a lonely place, caught her, molested her and killed her. और वह एक एकांत जगह थी और कोई अजनबी आया, उसे भ्रष्ट किया और उसकी हत्या कर दिया। Some type of Christian, I don't know what type of Christian she was. और वह किसी प्रकार की मसीही थी, मैं नहीं जानता कौन सी मसीही थी। Her mother said she loved Jesus. और उसकी माँ ने कहा कि वह यीशु से प्रेम करती थी। I feel sorry. और मुझे उसके लिए दुख हुआ। We warn our daughters, granddaughters, don't go out so late at night. हम अपनी बेटियों को और अपने नतनियों को यह सलाह देते हैं कि वो रात को इतने देर बाहर ना निकलें, World is an evil place. क्योंकि जो संसार है वो दुष्टता से भरी हुई जगह है। You read in the papers what happened day before yesterday और आपने पेपर में पढ़ा होगा कि परसों क्या हुआ in Telangana. तेलंगाना में। Some lorry drivers deflate a lady's car and then molest her and kill her. और जो कुछ deflated the tires. और जो कुछ ट्रक के ड्राइवर थे उन्होंने एक महिला के कार के टायर से हवा निकाल दी और उसके साथ दुर्व्यवहार So किया। the lady came to drive the car, they caught her and molested her. और इससे जब वह महिला कार को चलाने के लिए आई तो उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। We have to face reality. We are living in a very evil world. और हमें वास्तविकता का सामना करना ही है क्योंकि हम बहुत बुरे संसार में रह रहे हैं। Parents, be strict with your daughters. और माँ बाप आप लोग जो हैं आप अपनी बेटियों के साथ कठोरता से व्यवहार करें। And young girls, we are not living in a ideal age
where we'll be protected from all evil. और जवान लड़कियों, हम ऐसे युग में नहीं रह रहे हैं कि जहाँ पे हम हर एक प्रकार की बुराई से बचाए जाएंगे। The population of evil people is increasing so much the police can never catch up with the number of evil people. और जो दुष्ट लोग हैं उनकी जनसंख्या इतनी बढ़ रही है कि पुलिस कभी उन्हें पकड़ ही नहीं सकती है। There are too few police. The evil people are increasing much faster. क्योंकि जो पुलिस की संख्या है वो बहुत थोड़ी सी है, लेकिन दुष्ट लोगों की संख्या बढ़ते ही जा रही है। Every girl in the church, in CFC church, is like my daughter. और CFC कलीसिया में हर एक जो लड़की है वह मेरी बेटी के समान है, I want to protect them. और मैं उन्हें बचाना That's चाहता why we हूँ। give these warnings. और इसलिए हम ये चेतावनियों को Be देते very, हैं। very careful. Don't stay out late at night. और इसलिए आप बहुत बहुत सावधान और सतर्क रहें, आप रात को देर तक बाहर ना रहें। And parents, be very strict with your daughters. और आप जो माँ बाप हैं, आप अपनी बेटियों के साथ बहुत स्ट्रिक्ट रहें, कठोर रहें। And don't dress in such a way that you tempt the men and then you wonder why are they coming and molesting me. और आप इस रीति से कपड़े ना पहने जिससे लड़के प्रलोभित हों, और फिर आप ये ना कहें कि क्यों वो लड़का मेरे पीछे पड़ गया है। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, please protect our young people हमारे जवान लोगों की कृपा करके आप रक्षा करें। in the evil world we live in. इस बुरे संसार में जहाँ पे हम जीवन जीते हैं, Be a wall of fire round about our young men and women, हमारे जवान भाइयों और बहनों के चारों तरफ आप एक अग्नि का बाड़ा बन करके रहें। especially our young daughters. विशेष करके हमारी जवान बेटियों के चारों Give तरफ them wisdom उन्हें बुद्धि दें that they will not go around with people whom they don't know. कि वे उन लोगों के पीछे ना जाए जिन्हें वे नहीं जानती They हैं, will not be deceived by young men who try to cheat them. और वे उन जवानों से धोखा ना खाएं जो उनके पीछे आते हैं। And help our young men also not to be deceived when they get married. और हमारे जवान लड़कों की भी सहायता करें कि वे धोखा ना खाए विवाह के उपरांत, They will be godly and marry godly young men. कि वे women. ईश्वरी भक्ति में बने रहें और वैसे ही भक्ति में स्त्रियों से विवाह करें। Bless everyone here, Lord. यहाँ पे बैठे हर एक को आशीषित कर प्रभु जी, Help them to grow in the fear of God. उनकी सहायता करके प्रभु के भय में बढ़ सकें। Pray in Jesus' name. यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते, Amen. आमीन।